हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत स्टडी जीरो। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12th है जो कि है केमिस्ट्री के पूरी किताब के हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए BIMP क्वेश्चन है, तो इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे इस छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर ना हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, मोनोसैकेराइड क्या होते हैं। क्या मोनोसैकेराइड क्या होते हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ आपके बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए उत्तर हो जाएगा इसका, वे कार्बोहाइड्रेट जो छोटे अणुओं जो वे छोटे अणुओं में जल अपघटित नहीं हो सकते हैं, मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। क्या वे कार्बोहाइड्रेट जो छोटे अणुओं में जल अपघटित नहीं हो सकते हैं, यानी जो छोटे अणु होते हैं वह जल में अपघटित नहीं हो सकते, उन्हीं को हम मोनोसैकेराइड कहते हैं। तो ये मोनोसैकेराइड का बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अंतर है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो देखिए क्वेश्चन है, नोट्स कीजिए क्वेश्चन को, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। क्या ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में अंतर लिखिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तरफ लिखेंगे ग्लूकोज और एक तरफ फ्रक्टोज। तो कई बार रिपीट हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम में, इसको नोट्स के लिए बहुत ज़्यादा BIMP क्वेश्चन है। तो ग्लूकोज में पहला देखेंगे, इसे अंगूर की शर्करा के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ये जो है अंगूर की शर्करा भी इसे कहते हैं। तो ये ग्लूकोज है। और फ्रक्टोज में क्या है, इसे फलों की चीनी के नाम से भी जाना जाता है, यानी ये फलों का शर्करा भी कहा जाता है इसे। तो ये आपका पहला हो गया इसमें, फ्रक्टोज में। और देखिए ग्लूकोज में आपका दूसरा है, ये 6 सदस्य वाली होता है। क्या जो ग्लूकोज है ये 6 सदस्य वाला होता है, लेकिन जो फ्रक्टोज है ये 5 सदस्य वाला होता है। ग्लूकोज में हम तीसरा देखेंगे, तीसरा है, यह शरीर के लिए उपयुक्त ऊर्जा स्रोत है। क्या जो ग्लूकोज है शरीर के लिए उपयुक्त ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन ये जो फ्रक्टोज है यह मस्तिष्क और मांसपेशियों के लिए उपयुक्त ऊर्जा का स्रोत नहीं है। क्या स्रोत नहीं है, तो इसको नोट्स कर लीजिए। अगला हमारा है ग्लूकोज में चौथा है, यह कम वसा का उत्पादन करता है। जो ग्लूकोज है वह कम वसा का उत्पादन करता है, लेकिन जो फ्रक्टोज है यह अधिक वसा का उत्पादन करता है। कौन? जो फ्रक्टोज है अधिक वसा का उत्पादन करता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अंतर है ये, इसे नोट्स कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर मिल जाएगा। तो आपको अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर आपको PDF फ्री प्रोवाइड होते हैं, तो उसको जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे को। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, एमिनो अम्ल की परिभाषा लिखिए। क्या एमिनो अम्ल की परिभाषा लिखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखिए उत्तर हो जाएगा, वे यौगिक, क्या वे यौगिक जिनमें एक या एक से अधिक एमिनो समूह तथा एक या एक से अधिक कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं, एमिनो अम्ल कहलाते हैं। क्या यानी कि वे यौगिक जिनमें एक या एक से अधिक, यानी कि अधिक जो है एमिनो समूह हैं और एक से अधिक कार्बोक्सिलिक जो है समूह हैं, उन्हीं को हम एमिनो अम्ल कहते हैं। तो इस नोट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर तीसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए BIMP क्वेश्चन है। एंजाइम की परिभाषा लिखिए। क्या क्वेश्चन है आपका, एंजाइम की परिभाषा लिखना है आपको। तो उत्तर हो जाएगा, एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं। जो एंजाइम है क्या है, जैव उत्प्रेरक होते हैं। जीवधारियों में होने वाली विभिन्न रासायनिक क्रियाओं में समन्वय के कारण ही जीवन संभव होता है। क्या जो एंजाइम है वह क्या है, एक जैव उत्प्रेरक है, और जीवधारियों में जो होने वाली विभिन्न रासायनिक क्रियाओं में समन्वय होता है, उसी कारण जो है जीवन संभव होता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर चौथा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर पाँचवा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँचवा भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम जरूर पूछता है। तो देखिए क्या है, विटामिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या विटामिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए विटामिन पर संक्षिप्त टिप्पणी किस प्रकार लिखना है आपको। देखिए, विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फंक के द्वारा सन 1912 ईस्वी में किया गया था। क्या जो विटामिन है इसका जो है, इस शब्द का जो है प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, फंक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था। कब? सन 1912 ईस्वी में किया था। जिसका अर्थ क्या है, वाइटल एमिन्स है। इसका अर्थ वाइटल एमिन्स है, क्योंकि ये जीवित निकायों में मिलने वाले जो एमिन होते हैं, इस कारण इनको विटामिन कहा जाता है। क्या जो इनमें मिलने वाले जो जीवित निकायों में मिलने वाले एमिन होते हैं, इसी कारण हम क्या कहते हैं, विटामिन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर पाँचवा आपका था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर पाँचवा।
चलिए क्वेश्चन नंबर छठा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा भी आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर छठा देखिएगा, आपका क्वेश्चन है मानव शरीर के लिए वसा का क्या महत्व है। क्या मानव शरीर के लिए वसा का क्या महत्व है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तर हो जाएगा वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। जो वसा है शरीर को क्या करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। शरीर के कोमल भागों की रक्षा करती है। कौन, जो वसा है वह जो है शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है और उनके जो शरीर हैं शरीर को कोमल भागों की रक्षा करती है। और शरीर को बाहर जैसे सर्दी हो गई, गर्मी हो गई, इन सब से ये बचाती है जो वसा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वसा आप सभी के शरीर के लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर छठा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसे नोट्स कर लीजिए, इस पर क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सातवें को। तो क्वेश्चन नंबर छठा आप सभी को समझ में आ गया होगा, इसे नोट्स कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 है प्रोटीन की परिभाषाएं लिखिए। क्या, प्रोटीन की परिभाषा लिखना है आपको। देखिए प्रोटीन होता क्या है, देखिए वे जटिल प्राकृतिक पदार्थ जो भिन्न भिन्न या समान अल्फा एमिनो अम्लों से संयोग से प्राप्त होते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रोटीन कहलाते हैं। जैसे कि जटिल प्राकृतिक पदार्थ हैं जो भिन्न भिन्न यानी कि समान, यानी कि अल्फा जो एमिन होते हैं उनके अम्ल जो होते हैं उनसे ये संयोग से जो होते हैं प्राप्त होते हैं, उन्हें हम प्रोटीन कहते हैं। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है। तो प्रोटीन को तैयार कर लीजिए, ये इस पर भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी, तो इनको जरूर तैयार कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 8वां नंबर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है आपका कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए। क्या, कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित करना है। तो उत्तर हो जाएगा इसका, बीएमपी क्वेश्चन है। उत्तर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट ध्रुवण गुणक पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं, या वे पदार्थ होते हैं जो जल अपघटित होकर मोनोसैकेराइड के कई अणु देते हैं। क्या, जो कार्बोहाइड्रेट है ध्रुवण गुणक पॉलीहाइड्रॉक्सी जो एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जो जल अपघटित होकर मोनोसैकेराइड के कई अणु देते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8वां नंबर क्वेश्चन। इस पर भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित करने के लिए। तो ये आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको भी तैयार कर लीजिए। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। 9वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 9वां नंबर क्वेश्चन है चालकत्व को परिभाषित कीजिए। क्या, चालकत्व को परिभाषित करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखिए क्वेश्चन है आपका, जो चालकत्व को परिभाषित कीजिए, इसका उत्तर हो जाएगा किसी विद्युत अपघट्य की 1 घन सेमी विलयन का चालकत्व उसका विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। यानी कि किसी विद्युत अपघट्य के 1 घन सेमी, यानी कि कोई विद्युत अपघट्य है उसका 1 घन सेमी विलयन का चालकत्व, उसका जो विशिष्ट चालकत्व होगा वही हमारे जो है विलयन का चालकत्व होगा उसका विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। इसे हम कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। क्या, जो हमारा चालकत्व है इसे हम कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल जी बराबर होता है 1/r, यानी कि इसका व्युत्क्रम होता है प्रतिरोध। तो ये आपका 1/r जो हमारा व्युत्क्रम है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है आपका 9वां नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसे भी आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां आप सभी को 9वां आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें को। क्वेश्चन नंबर आपका 10वां है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। क्वेश्चन नंबर 10वां है मोलरता को परिभाषित कीजिए। क्या, मोलरता को परिभाषित करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, इसका परिभाषा हो जाएगा किसी 1 लीटर बिलियन में। क्या, 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को उस बिलियन की मोलरता कहते हैं। क्या, कोई 1 लीटर आपका बिलियन है उसमें घुले हुए जो विलय के मोलों की संख्या होगी उसी को हम क्या कहते हैं, बिलियन की मोलरता कहते हैं। तो ये मोलरता की परिभाषा हो गई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोलरता की परिभाषा। तो ये थे आपके टोटल 10 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन, टोटल 10 क्वेश्चन। तो आप आई होप आप सभी को ये टोटल 10 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप सभी को समझ में आया या नहीं। तो इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और आपको किसी भी सब्जेक्ट में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, उस पर आपका वीडियो बनाया जाएगा